क्या आपके घर में भी आपके बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज है? तो मैं आपको ऐसी सब्जी बताने वाली हूँ जिससे आप चुटकियों में खिलाकर उन्हें मना सकते हैं। कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो आइए बनाते हैं हम सिंधी स्टाइल में सिंधियों की मनपसंद बेसन टिक्की की सब्जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं मसालों पर। मसालों में हमने लिया धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, साबुत धनिया, जीरा, रिफाइंड ऑयल, हिंग। अब हम चलते हैं सब्जियों पे। सब्जियों में हमने लिए 4 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, उन्हीं के साथ 1 हरी मिर्च भी बारीक कटी हुई डाल दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। कम से कम हमने लहसुन की कलियां ली है 12 से 13, उसको अदरक के साथ कूट के उसका पेस्ट बना लिया है। अब ये चीजें हमने टिक्कियों के लिए, टिक्कियों में हमने लिए 1 बारीक हरी मिर्च कटी हुई, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ती। और टिक्कियों के लिए सबसे मेन चीज ली हमने बेसन, जिनके बिना टिक्की अधूरी है। तो चलिए आइए बनाते हैं हम सबसे पहले बेसन की टिक्की। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम 4 बड़े चम्मच बेसन के डालेंगे। हमें ये सब्जी 4 लोगों के लिए बनानी है। ये हमने 4 बड़े चम्मच बेसन की ले लिए। अब मैंने यहाँ पर वही सब्जियां रखी है जो मुझे इस टिक्की में डालनी है। अब हम सबसे पहले प्याज डालेंगे, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे और जो हमने धनिया पत्ती काट के रखी थी वो डालेंगे। मसालों में हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और साथ में हम उसमें मोयन डालेंगे, जिससे कि हमारी टिक्की थोड़ी अच्छी बने, खस्ता भी बने और नरम भी हो, तो जिससे बड़े बुजुर्ग को खाने में आसानी हो। अब हम इसमें रिफाइंड मिक्स करेंगे बेसन में। आवश्यकता अनुसार पानी डाल के फिर हम इसका एक डो बना लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग मिला के हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका रिफाइंड प्रॉपर है नहीं है। तो अब ऐसे पूरा मिक्स करके इसको ऐसे मुट्ठे की जैसे बना के देखिए। देख रहे हो आप, हमारा बिल्कुल मुट्ठा बन रहा है। अब हम इसे आवश्यकता अनुसार पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाइए, एक साथ मिला लेंगे तो बिल्कुल बेसन पतला हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पानी मिलाया है। तो आप देख रहे हो हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे कि जिससे हमारा डो चिपके नहीं हाथों में। लगभग 5 मिनट हो गए, हमारा बेसन सब में मिक्स हो गया है, सब सब्जियों में। अब बारी है टिक्कियों की। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों पे रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, जिससे कि बेसन चिपके नहीं हमारे हाथों में। ऐसे छोटी छोटी हम पहले गोल गोल लोई बनाएंगे, दोनों हथेलियों की सहायता से उसको दबा लेंगे। बिल्कुल गोल शेप देना है अपन को उसको, ऐसा शेप आ जाएगा हमारी टिक्की का। जब तक हमारी टिक्कियां बन रही है तब तक हम रिफाइंड ऑयल को लो फ्लेम पे गरम करना शुरू कर देंगे। कोई इसको डीप फ्राई भी करता है, कोई शैलो फ्राई भी करता है। फिलहाल हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसी स्टेज पर हम टिक्कियों को डालेंगे। सबसे पहले हमने अपनी फ्लेम को लो कर दिया है। अब एक एक करके हम इसमें टिक्कियां डालेंगे। तेल का काम है, थोड़ा सावधानी से ही करिएगा। अभी हमने इसमें लगभग 5 से 6 टिक्कियां डाल दी है, क्योंकि लो फ्लेम पे हम टिक्कियों को तलते हैं तो अंदर से कच्ची नहीं होती, और अगर हाई फ्लेम पे हमने तल दिया तो बेसन की टिक्की अंदर से कच्ची होगी। अगर आपके पास ज़्यादा बन जाती है बेसन की टिक्कियाँ, आप उनको रख भी सकते हैं, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को ये तली हुई टिक्कियाँ भी बहुत पसंद आती है। और हमने एक प्लेट ले लिया, प्लेट के ऊपर हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है। हम इस टिश्यू पर अपनी टिक्कियों को निकालेंगे। आप अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टिक्कियों का ऑयल अखबार सोख ले। आप टिश्यू भी लेते तो टिश्यू पर निकल जाए। ये हमारी टिक्कियाँ तलकर तैयार हो गई है। हमारी बेसन की टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी बेसन की टिक्की में कहीं से भी आपको ऑयल नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ऑयल सूख गया है। अब बारी है सब्जी की। सब्जी के लिए हमने सबसे पहले पैन ले लिया। अब उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, अब हम उसमें डालेंगे जीरा, 1 तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग। जैसे हमारा जीरा भुन जाएगा, इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। कई लोग प्याज को मिक्सी में ग्राइंड करके भी यूज़ करते हैं, पर हमने हमारे पारंपरिक तरीके के अनुसार हमने बारीक कटा हुआ प्याज ही लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे नमक, जिससे हमारा प्याज जल्दी भुन जाए। ये सिंधियों की खास सब्जी है और खास करके बुजुर्ग इसको चाव से खाते हैं। हमारा प्याज भून चुका है। हमको इसी स्टेज तक प्याज को भूनना है, जिससे कि हमारी बेसन की टिक्की जब हम खाएं तो हमारे मुंह में प्याज दरदरापन आए। ज़्यादा हम भून लेंगे तो हमारा प्याज जल जाएगा, जो हमारी सब्जी को ख़राब कर देगा। अब बारी है इसमें टमाटर की।
उसी के साथ ही हमने हरी मिर्ची काट के रख दी थी टमाटर के साथ ही। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और नमक हमने पहले ही प्याज के ऊपर डाल दिया था, तो नमक डालने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। टमाटर को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है इसमें मसालों की। मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, आधा चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है, धनिया पाउडर 1 चम्मच और चुटकी भर नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था और नमक हमारा टिक्कियों में भी डलता है, इसलिए नमक चुटकी भर। अब हम इसको मिक्स करके फिर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारा टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और देखने में इसका लुक पूरा ग्रेवी जैसा हो जाए। अब हम इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हमने इसमें गरम मसाला को छोड़कर बाकी सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा टमाटर प्याज मसालों के साथ पूरी तरीके से भुन चुका है, एक ग्रेवी फॉर्म में आ गई है हमारी सब्जी। अब बारी है इसमें टिक्कियों को डालने की। टिक्कियों को हम मसाले के ऊपर डालेंगे। हमने टिक्कियाँ डाल दी है मसाले के ऊपर। अब साइड से हम इसमें पानी डालेंगे। हम आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालेंगे, जिससे हमारी टिक्की ग्रेवी के साथ पानी में मिक्स हो जाए। और कम से कम इसको 5 से 7 मिनट हम उसमें बॉईल करेंगे, ताकि हमारी टिक्कियाँ जो ऊपर से हमारी खस्ता कुरकुरी थी वो भी नरम हो जाए। अब हम इसको पानी डाल कर एक बार घुमा देंगे। पानी हम इसमें इतना ही मिलाते हैं जिससे कि टिक्कियाँ मसाले के साथ पानी में डूब जाए, क्योंकि वो बॉईल होगी तो सारा पानी सूख जाएगा और इसकी ग्रेवी हम थोड़ा टाइट ही रखते हैं। अब हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे और इसको ढक देंगे। हमारी सब्जी को लो फ्लेम पे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। हमारी सब्जी लगभग बनके तैयार हो चुकी है। सब्जी ने साइड से ऑयल छोड़ दिया है। हमारी सब्जी की रंगत और निखार भी बहुत आ गया है और हमारी टिक्की सॉफ्ट हो गई है, टूटी नहीं है, सॉफ्ट हो गई है। कई लोगों को होटल स्टाइल ग्रेवी पसंद होती है, तो प्याज टमाटर को ग्राइंड करके भी बना सकता है, पर हमारा पुराना पारंपरिक तरीका यही है कि प्याज को बारीक काट कर ही सब्जी में डाला जाता है, जिससे कि जब हम खाएं सब्जी को तो प्याज का दरदरापन हमारे मुंह में आए। अब हम सब्जी के ऊपर धनिया डाल देंगे और लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। लो जी, हमारी तैयार हो गई सिंधी स्टाइल बेसन टिक्की की सब्जी। आपने देखा हमारी टिक्की टूटी नहीं। इस सब्जी की यही खासियत है कि आपकी टिक्की सॉफ्ट हो जाए और टिक्की टूटे भी नहीं। खाने में स्वाद नंबर 1 आ रहा है। मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी पारंपरिक रेसिपियों को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।